Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Moody Commerce Academy and here we again with our statistics marvel paper solution जिसका कि हमने सेक्शन सी को प्रैक्टिस करके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है ना। अकाउंटेंसी का आपका सेक्शन बी सी का अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा, है ना। डे 1 टू डे 7 में अभी हमारा सेक्शन सी का जो है उसके भी मैंने 5 या 6 पेपर के वीडियोस बनाए थे और आपको ये भी बोला था कि अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो वो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने आपको नंबर दिया था 7043053623, है ना। इस नंबर पे आप बिंदास मैसेज कीजिए अगर आपको ऐसा नीड है बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग, कुछ डाउट है आपके मन में तो आप बिंदास मैसेज कर सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के, ठीक है। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर तैयारी कैसे करें या कहां से तैयारी शुरू करें, आप वीकली शेड्यूल बना के दे दो, आपको जैसा भी चीजें लगती है आप वहां पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए सेक्शन डी में हमारा पेपर 1 का सॉल्यूशन हो चुका था, पेपर 2 का भी मैंने करा दिया, पेपर 3 का आज कंटिन्यू होगा, ठीक है। जिसके अंदर जो भी नए नए कॉन्सेप्ट वाले पेपर्स है ना उसमें मैं सारी चीजों को कवर करने का ट्राई करूंगा। कई चीजें हमने पेपर 1 पेपर 2 में कवर कर लिया ना तो वो पेपर 3 में हम उतना ध्यान नहीं देंगे, वो क्वेश्चंस को मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा और जो नई चीजें होंगे नए कॉन्सेप्ट होंगे मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आप उसका रिविजन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पेपर 3 की तरफ। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या लिखा है पेपर 3 में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वेट गिवन है, वेट गिवन है, फिर उसके बाद हमको 2017 का प्राइस दिया है, 2018 का प्राइस दिया है, तो 2017 का प्राइस हमारा P0 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा P1। फाइंड क्या करने बोला है सर? फाइंड करने बोला है इसमें इंडेक्स नंबर। अच्छा इंडेक्स नंबर फाइंड करने बोला, वेट गिवन है तो हम बेवकूफ तो नहीं है। इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, बराबर। मैं पिछले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं आपसे। देखिए अगर आप डायरेक्टली डे 3 पे आए ना सेक्शन डी के तो डे 1 के चले जाइए, है ना। डे 1 को कंप्लीट कीजिए, कल जो मॉर्निंग में अपलोड हुआ था डे 1, फिर डे 2 कंप्लीट कीजिए, फिर डे 3 पे आइए, है ना। डायरेक्ट छलांग मारेंगे ना तो आप काफी चीजों में फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं कैसे कैसे बताया था आपको, आई का वैल्यू आप निकाल सकते हो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, है ना। देन IW का एक कॉलम बनाओगे, IW का जो टोटल आएगा वो वैल्यू यहां पे आ जाएगा, डिवाइड बाय W का जो टोटल आएगा दैट इज वेट का जो टोटल आएगा वो वैल्यू नीचे आ जाएगा, एंड देन आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया वो आप वीडियो रोकिए, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ जिसमें रैंक ऑफ x दिया है, मतलब Rx का वैल्यू दिया है, Ry का वैल्यू दिया है, ठीक है। लिख लेता हूं जो जो गिवन है, 7.5, 5.5, 1, 4, 5.5, 7.5, 3, 2। एक तो होता है आपको x का वैल्यू गिवन होता है एंड बोलता है रैंक कोरिलेशन निकालो, तो पहले तुमको रैंक ऑफ x निकालना रहता है, लेकिन यहां पे हमको डायरेक्टली Rx और Ry दे दिया, दैट इज रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y गिवन है, 1, 5, 7, 7, 3, 2। इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, है ना। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि अगर आपको रैंक कोरिलेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है तो आप जाके सर्च करेंगे रैंक कोरिलेशन विद अभिषेक सर, वहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अवेलेबल होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहां जाके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिनका है वो लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे। देखिए कैसे रैंक कोरिलेशन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है सर, R इज इक्वल टू रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है जब कोई भी चीजें रिपीट नहीं हुई होती है ना। अगर रिपीट नहीं हुआ होता तो रैंक कुछ ऐसा दिया होता, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग है ना, तो सारा नंबर एक एक सबको रैंक दिया गया होता, वो होता नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहां देख रहा हूं तो 7.5 मतलब कोई एक नंबर है जो 2 बार रिपीटेड है ना। यहां पे 5.5, 5.5, 7.5 मतलब 2 बार रिपीटेड है, बात समझ में आ रहा है। तो मेरे को यहां पे फॉर्मूला में बदलाव करना पड़ेगा, लिखेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा, सिग्मा करके यहां पे ब्रैकेट डाल देना, 6
ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जब कोई भी नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। रैंकिंग देते टाइम पे देखो ये रिपीट वाला कॉन्सेप्ट शो कर रहा है ना। अगर आपको रैंकिंग देने नहीं आता तो मैं आपको पहले बता दिया, रैंक कोरिलेशन विद अभिषेक सर सर्च करके जाके देख के आएंगे, ठीक है। वीडियो रोको, ये वीडियो बाद में कंटिन्यू करना, पहले वहां पे जाके क्लियर करके आओ कॉन्सेप्ट, ठीक है। पुराना वीडियो होगा, एक बार देख लेना आप, ठीक है। यहां पे बढ़ते हैं 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिग्मा चाहिए डी स्क्वायर का। कहां से लाएं डी स्क्वायर, तो पहले तो हम डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स माइनस आर वाई, बराबर। फिर इसके थ्रू हम निकाल लेंगे डी स्क्वायर। ये जो भी डी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, इसी का हमको टोटल चाहिए, बराबर है कॉन्सेप्ट। ओके चलिए डी निकाल लेते हैं, आर एक्स माइनस आर वाई दैट इज 0.5 1.5 0 माइनस 1 माइनस 1.5 0.5 0 0। क्लियर। अब इसका डी स्क्वायर कर दो, 0.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 0 1 1 जा 1, 2.25 0.25 0 0, बराबर। डी स्क्वायर का टोटल चाहिए था, जोड़ेंगे 2.5 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे 6 प्लस ये क्या नया बवासीर आ चुका है, सी एफ का वैल्यू एन तो हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां का तो वैल्यू आ गया 8 स्क्वायर माइनस 1। बस ये मेरे को सी एफ का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो सी एफ क्या होता है, सी एफ को कैसे हम फाइंड करेंगे। मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए आपको, जिसमें पहले पॉइंट में ये होता है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, दूसरे में आप लिखते हो कितने बार रिपीट हो रहा है, और तीसरे में आप CF फाइंड करते हो जिसका फॉर्मूला होता है m³ माइनस m डिवाइड बाई 12। क्लियर है। यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स, और यही चीज को हम बोलते हैं m, बराबर। और ये लिखोगे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट रैंक दिया ना, तो ये वाले कॉलम की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉलम को हम रख देंगे खाली, ये कॉलम हमको चाहिए ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए कितने बार रिपीट हुआ है वो कैसे पता चलेगा, देखिए एक नंबर में 7.5 है ना, मतलब एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक नंबर देखिए वापस एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 5.5 2 बार लिखा है ना, 5.5 है ना, तो 2 बार रिपीट हुआ। अब आर एक्स वाला तो हो गया, आ जाओ आर वाई में, ये देखो 7 7 7, एक जो नंबर था वो कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ये देखो ना, एक नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार। वापस देखेंगे एक नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, और कोई नंबर इसमें एक्स में नहीं है। वाई में आ जाओ 7 7 7, एक नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में लिखेंगे 2³ माइनस 2 अपॉन 12, इसमें भी हो जाएगा 2³ माइनस 2 अपॉन 12, ये हो जाएगा 3³ माइनस 3 अपॉन 12। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5, इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5, 3 3 9 3 27 माइनस 3 24, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, है ना। मुझे CF का टोटल चाहिए था, तो CF ये रहेगा हमारा 2 और 1 3, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 3, बराबर। तो CF के जगह पे हम क्या रख देंगे सर, 3, सिंपली। आई होप कि लॉजिक क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, 1 माइनस 6 इंटू 6 प्लस 3 9, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 8 इंटू 8 8 जा 64 माइनस 1 63। देख लेता हूं बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं। हाँ चलिए इसको यहां खींच लेते हैं ना, ये जगह पे खींच लेते हैं, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 54 अपॉन 504 करेंगे। 1 माइनस कितना आएगा भाई वैल्यू इसका 0.11, इसको डिवाइड दोगे तो आएगा 0.11, आंसर आ जाएगा 0.89। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, है ना, इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। अगर रिपीटेड नहीं होता ना वैल्यू, तो ये CF वाला कॉलम, ये जो है ना CF का कॉन्सेप्ट, वो बनाने की जरूरत नहीं थी। CF का वैल्यू कब आ जाता है, जब हमारी कोई भी चीज रिपीटेड थी। देखिए 5 5 वाला 2 बार रिपीटेड है, ये देखिए 2 बार रिपीटेड है, दोनों का बना लिया, और कोई नंबर नहीं। 7 वाला देखिए 3 बार रिपीटेड है, तो हमने 3 लिखा। आई होप लॉजिक क्लियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ते हैं सर 42 क्वेश्चन की तरफ, वही बॉक्स वाला क्वेश्चन जो हर पेपर में आ रहा है। मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, एक्स बार गिवन है हमको 40, वाई बार गिवन है हमको 50, एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है वैल्यू कितना 100, और एस वाई स्क्वायर वेरिएंस है ना, मतलब स्क्वायर है ये, ठीक है 256, ठीक है। एंड लास्ट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर का वैल्यू दिया है 0.5। ये सारे वैल्यूज गिवन है। मुझे बोला है कि भाई इसके थ्रू आप फाइंड करो y ऑन x, है ना। ये आपको क्या क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इफ इन्वेस्टमेंट इज 45 लाख, मतलब x का वैल्यू जब 45 है तब बताओ कि भाई उसका रिग्रेशन लाइन फाइंड कैसे होगा y ऑन x के तौर पे। तो मैं यहां पहले साइड में लिख लेता हूं, y ऑन x बोलेगा तो कैसा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही फाइंड करना रहेगा। और जहां पे x का वैल्यू क्या बता दिया हमको 45, तो हमको b और a चाहिए अभी, है ना। तो पहले b का फॉर्मूला, b इज इक्वल टू, b का अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूज गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ये फॉर्मूला यहां फिट बैठेगा। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई यहां यही फॉर्मूला बैठने वाला है। 3 पेपर से सेम ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं। एस एक्स स्क्वायर अगर 100 है तो एस एक्स कितना हो जाएगा 10, एस वाई स्क्वायर अगर 256 है तो एस वाई कितना हो जाएगा 16, बराबर। आओ यहां पे वैल्यू पुट कर दो, r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 16 अपॉन 10, है ना। ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 8 डिवाइड बाई 10, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 0.8। बी का वैल्यू आ गया हमारा 0.8। अब बढ़ते हैं सर ए की तरफ, बी का वैल्यू आ चुका है, अब ए निकालेंगे। ए का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। ए निकालते टाइम हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, लेकिन बी के टाइम पे आपको फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस हुआ होना चाहिए। y बार 50 माइनस बी इज इक्वल टू 0.8, एक्स बार कितना है 40, करेंगे 50 माइनस 8 4 जा 32, है ना। करेंगे कितना आ जाएगा सर 18, ए का वैल्यू आ गया 18, है ना। तो ये रिग्रेशन लाइन जो बनाना है हमको कैसे बनेगा, y कैप इज इक्वल टू ए 18 प्लस 0.8 x, है ना। x का वैल्यू हमको दे चुका है 45, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 0.8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या बोला 45, है ना। 18 प्लस इसको कर लेते हैं, इसको करोगे तो आएगा 36, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 6 14, हाँ 54। वाई कैप का वैल्यू हो जाएगा आपका 54। मार्क कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रॉपर्टीज बताओ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजों के नोट्स में आपको जब प्रोवाइड करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब चैप्टर नंबर 2 का प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ये आपका जो है क्या बोलते हैं अभी, रिग्रेशन लाइन वाला, है ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, इसका। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजों का प्रॉपर्टीज का आप नोट्स बना के रख लीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको। ये जितने भी चैप्टर में प्रॉपर्टीज पूछे गए हैं ना, वो सब के प्रॉपर्टीज का आप नोट्स बना के रखेंगे, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं स्टैट्स के जितने भी थियरीज है ना उस पे मैं डिस्कशन करूंगा, है ना। उस पे पूरी तरीके डिस्कस करूंगा कि कौन सा थियरी पे आपको ध्यान देना है। पूरा बुक पे ध्यान देना नहीं होता बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क तरीके से काम करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में कुछ ऐसा दिया है लिखा है n इज इक्वल टू 7 एंड देन लिखा है सिग्मा y इज इक्वल टू 145.2 एंड सिग्मा ty इज इक्वल टू 637.3।
ऐसा करके मेंशन किया गया, ठीक है। और आपको बोला है कि भाई ट्रेंड पता करो, ऐसा करके बोला हो गया हुआ। यस, लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड पता करना है। क्या होता है सर लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, है ना। ओके, सबसे पहले हमारा बी आता है। बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ए का फॉर्मूला वाई बार माइनस बी टी बार, ठीक है। सबसे पहले आप बी निकालोगे, फिर ए निकालोगे, फिर वाई कैप निकालोगे। टेंशन सिर्फ ये आएगा कि वाई वाली चीजें तो सब दी हुई है, टी नहीं दिया हुआ है। एन इज इक्वल टू 7 दिया है तो टी आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हर वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन अगर आपको परफेक्ट तरीके से सीखना है, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो पे आए हो तो डे 1 का जो सेक्शन डी का वीडियो दिख रहा होगा आपको, है ना। कल सुबह जो अपलोड हुआ है वीडियो, वो वीडियो पे जाएंगे, उसको खत्म करेंगे, वापस से क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, देन खुद से ये सॉल्व करके आंसर देंगे। मैं बता दे रहा हूं आपको कौन सा वाला आंसर देना है। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। आंसर नंबर 44 ये है हमारा आंसर, वो लिख के आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 44 का ये आंसर आएगा सर, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व करोगे और आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। आप जाके पहले डे 1 पे एक बार रिवाइज करेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अच्छी तरीके से करा चुका हूं, वो क्वेश्चन पे फालतू में टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है ना। नए कॉन्सेप्ट सीखते चलते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और बाकी ये आप खुद से करोगे ना तो आपके लिए मतलब रिपीट करोगे तो अच्छी बात रहेगी। 45, आंसर नंबर 45, जिसमें लिखा है वन नंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100। मेरे पास 1 से लेके 100 तक नंबर दिया गया, उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है। या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ऐसे करके मेरे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 100। मतलब बताइए n का वैल्यू 100 हो गया कि नहीं? n का वैल्यू क्या हो गया? 100। अब प्रोबेबिलिटी निकालना रहता तो हमको n चाहिए होता। अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन कुछ ऐसा बोला कि द सेलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज आइदर अ सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बोला या तो वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, और का मतलब मैं आपको बता के रखा हूं यूनियन होता है, और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ये कंडीशन दिया हुआ है हमको। या तो वो क्या होना चाहिए? सिंगल डिजिट, और या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसी का हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो बताइए ए यूनियन बी पूछ रहा है कि नहीं? इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिख लेता हूं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बराबर है कॉन्सेप्ट? यहां पे मैं बीच में लाइन खींच देता हूं, ये सारी के वैल्यूज लेके आता हूं, ठीक है। सिंगल डिजिट या तो परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला कंडीशन जब मैं डालूंगा इसके अंदर, उसमें लिखूंगा द नंबर इज सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, और इसको मैंने इवेंट लिया ए। इसको कौन सा इवेंट मैंने कंसिडर किया? ए। तो ए के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 100 नंबर तक में यही तो है जो सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहां पे m बन जाएगा हमारा 9। तो P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 9 अपॉन 100। आई होप कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा P ऑफ B चाहिए हमको, दूसरा P ऑफ B। अब लिखेंगे द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, उसको हमने कंसिडर किया B। ऐसे कौन से नंबर है 1 से लेके 100 तक जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है? मैं अगर आपको बोलूं 16, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है कि नहीं, है ना। 25, हाँ है, 5 का स्क्वायर है ना। 1, हाँ है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4, हाँ है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है,
क्या है अपने आप में? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका m कितना बन जाएगा भाई? 10 बराबर। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई। 1 का स्क्वायर रूट दबाने का देखो आ जाएगा 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट दबाने का देखो 2 आएगा, है ना। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं ना जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 10 अपॉन 100। आई होप कि ये समझ में आया, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। तीसरा लिखेंगे, है ना। तीसरे में लिखेंगे बोथ, दोनों, बोथ सिंगल डिजिट एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर दोनों को मैंने कंसिडर किया A इंटरसेक्शन B, है ना। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी भाई? ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिंगल डिजिट भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। तो 1 कॉमन में क्या आया? 1 4 9, बस इतना ही है कॉमन। लिखेंगे m इज इक्वल टू 3, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 100। देख लेने दो बोर्ड में आ रहा है कि नहीं चीजें। 3 अपॉन 100, ओके। आपको वहां तक समझ में आ गया, मैं बोल बोल के किया, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू पुट कर दो। P ऑफ A 9 अपॉन 100, P ऑफ B 10 अपॉन 100 माइनस 3 अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा 16 अपॉन 100, बराबर है। कट पिट करोगे तो आंसर आएगा 4 अपॉन 25, ठीक है। चलिए मार्क कीजिए, बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है ना, आपके मार्बल में चेक कीजिएगा तो 2 बैलेंस डाइज आर थ्रोन करके दिया है, ठीक है। तो उसके सारे पॉसिबिलिटीज मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं, नहीं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैं साइड में लिख लेता हूं पहले। अब ध्यान देंगे बोर्ड पे, ठीक है। ये अगर मैं 2 डाइस थ्रो करता हूं तो ये सारे पॉसिबिलिटीज मेरे सामने बनते हैं। ये आपको बना के रखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम के टाइम पे भी आपको करना पड़ेगा भाई। रीजन इज कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कितने नंबर है जो अपने आप में जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं या जोड़ने पे 8 हो रहे हो, तो ये आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कंडीशन बोला गया है, लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो n तो चाहिए हमको, 36 हो गया। कंडीशन है द सम ऑफ नंबर ऑन डाइज इज 8। पहला कंडीशन बोला, ये मार्कर से लिखता हूं, द सम ऑन नंबर्स ऑन डाइस इज 8। बोल रहा है कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा हो, 8। तो मैंने बोला चलो इसको कंसिडर करते हैं A। तो A के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? 8 आना चाहिए ना, इसमें तो किसी में नहीं। 2 6 है ना, 2 6, ठीक है। 3 5, 3 वाले लाइन में 3 5, 4 वाले लाइन में 4 4, 5 वाले लाइन में 5 3 और 6 वाले लाइन में 6 2। बताइए ये सारे कंडीशन हुए कि नहीं? तो यहां m हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो P ऑफ A बनेगा हमारा m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 36। आई होप पहला क्लियर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज मोर देन 10। द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 10। इसको मैंने कंसिडर क्या कर लिया, B, ठीक है। दोनों पे जोड़ने 10 ही है ना ऑन द डाइस, ओ सॉरी मोर देन 10 है, डाइस इज मोर देन 10, इसको हमने कंसिडर किया B। अच्छा ऐसे कितने आपको प्रोबेबिलिटी दिख रहे हैं, कैसे कितने ऐसे नंबर दिख रहे हैं जिसमें जोड़ने पे 10 से ज्यादा, 10 नहीं 10 भी नहीं भाई, 10 और 10 से ज्यादा नहीं बोला, बोला कि 10 से ज्यादा। मैं बोल रहा हूं 5 6 6 5 6 6, ये तीन ही है जो 10 से ज्यादा दिख रहा है मुझे इसमें। तो मैं लिखूंगा 5 6 6 5 6 6 बराबर m हो गया हमारा 3। तो P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 36। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा कंडीशन क्या बोला उसने? तीसरा कंडीशन बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 12।
द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। द प्रोडक्ट, सम मत समझ लेना, सम का मतलब होता है जोड़ के, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 12। इसको मैंने कंसिडर किया सी। ऐसा बोला सी के अंदर वो चीजें रहेंगी जो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जा रहा है 12, 2 6 12, ठीक है। तो 2 6, 3 वाले लाइन में 3 4 12, 4 वाले लाइन में 4 3 12, 5 के लाइन में तो 12 आ ही नहीं सकता, देन 6 वाले लाइन में 6 2 12। ये क्या हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 4, तो बनेगा p ऑफ c इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 4 अपॉन 12। मार्क कर लीजिए सर ये क्वेश्चन को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, रुक के जो नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों, अभी प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट क्वेश्चन गिवन है ऐसा लिखा है, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। फिर उसके बाद दिया p ऑफ b स्लैश a, कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था इन चीजों को, हाँ। ये गिवन है 5 अपॉन 12, लेकिन मैं ये करवाऊंगा, रीजन इज कि थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन में। p ऑफ a स्लैश b का वैल्यू दिया है 1 अपॉन 2, ठीक है। फाइन क्या क्या करने बोला है, तो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालिए, पहले तो ये बोला है, दूसरा बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालिए, ठीक है। ये दोनों चीज मेरे को सॉल्यूशन करने बोला गया, करते हैं सर। अच्छा मैं पहले आपको सेक्शन डी का एक बार स्ट्रैटेजी बता दूं कैसा रहेगा। पार्ट 1 का जो बुक है ना, पार्ट 1 बुक जो है उसमें से आप सारे शॉर्ट सम्स को ट्राई कर लेंगे, सारे शॉर्ट सम्स का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करेंगे, और पार्ट 2 के बुक में से सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से करना है, याद रहेगा। सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे, और आपका क्लियर हो जाएगा ये सेक्शन डी के पूरे क्वेश्चन, क्योंकि आप ये दोनों को कवर कर लेंगे ना तो ये आपका 8 क्वेश्चन पूरा कवर कर देगा। मतलब इतनी चीजों को आपको एकदम परफेक्ट करके रखना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन मेरे साथ आप मार्वल के सॉल्यूशन में सीख रहे हो उसको एक्स्ट्रा बेस पे रखिएगा कि हाँ भाई वैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे, है ना। चलिए यहां पे ध्यान देंगे, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट दिया। अच्छा p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट का तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो p ऑफ a निकाल लेते हैं सबसे पहले। p ऑफ a का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 माइनस 7 अपॉन 25। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 18 अपॉन 25, ठीक है। 18 अपॉन 25 आएगा, मैं इसको पूरी तरीके से ऐसा मार्क कर लेता हूं, ठीक है। p ऑफ a आ गया हमारा 18 अपॉन 25। अब मुझे तो पहले p ऑफ a इंटरसेक्शन b चाहिए भाई, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b लाने के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूले पे पुट करना पड़ेगा, क्या इसमें पुट करूं तो आएगा नहीं, क्योंकि p ऑफ a स्लैश b अगर मैं निकालता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है p ऑफ a इंटरसेक्शन b, और नीचे क्या रहेगा p ऑफ b, जिसमें से हमारे पास ना तो ये वैल्यू है ना ही ये वैल्यू है, तो हमारा आंसर आएगा कैसे, खाली ये वैल्यू है 1/2 करके, ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मूला को ढूंढेंगे जहां पे मेरे पास 2 वैल्यू हो एटलीस्ट। चलिए इस पे देखते हैं, इसका क्या है लिखा, p ऑफ b स्लैश a, है ना। इसका फॉर्मूला बनेगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन a, है ना लास्ट में, तो p ऑफ a। बिल्कुल बहुत अच्छा, ये वाला वैल्यू हमारा 5/12 दिया है, p ऑफ a हमारा 18/25 दिया है, बराबर है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, p ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं, p ऑफ b अपॉन a के जगह पे 5/12 रखो, इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b तो हमको निकालना है तो उसको जगह पे छोड़ो, अपॉन में p ऑफ a पूरा पूरी दिया है 18/25, ठीक है। 18/25, कल के वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस किया था, ये पूरा, ये देखिए अपॉन के पूरा, ये पूरा नीचे है ना 18/25 एक वैल्यू है ना, तो ये पूरा उठ के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे 5/12 इंटू 18/25 इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b। सॉल्व कर लो, 5 5 25, 2 6 12 और 3 6 18, बराबर है। ओके, तो p ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 3/10। देख लीजिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3/10। ये आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा था हमसे कि भाई पी ऑफ बी निकालो, तो पी ऑफ बी निकालने के लिए हमको अगले फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसी के अंदर पी ऑफ बी आएगा। लिखेंगे पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। बराबर है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये फॉर्मूले में अब देखो ना, मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है ना, तो ये दोनों का वैल्यू रख के इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, है ना। चलिए शुरू करेंगे। पी ऑफ ए स्लैश बी का वैल्यू क्या दिया है 1/2 इज इक्वल टू, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमने निकाला 3/10 होल अपॉन पी ऑफ बी। बराबर, ये वैल्यू को पूरा उठा के इधर लेके आते हैं, ये वैल्यू को पूरा उठा के इधर लेके जाते हैं। पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/10 होल अपॉन 1/2। क्लियर? तो P ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10, इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, 2 5 10। P ऑफ B आ जाएगा हमारा 3/5। देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां तक के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना हमारे शुरू से लेके, उसको एकदम अच्छी तरीके से समझा कीजिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो खाली आपका रेफरेंस के तौर पे मैं बनाता हूं ताकि उस पे भी आपका पकड़ बना रहे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ऐसा रहे कि हाँ भाई आता है आगे के भी क्वेश्चन। और ये चैप्टर में एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन। ये क्वेश्चन है, पता है 1/5 दिया है ना। PQ वाले फॉर्मेट से हम करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर वो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टैट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, और उसी के अंदर मैं सॉल्व करा के दूंगा। इसको फिलहाल मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। एक क्वेश्चन और कोई उठा लेते हैं इसमें से, कौन सा उठाएं? चलिए 49 वाला देख लेते हैं। लिखा है द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 गिवन है, एंड p इज इक्वल टू गिवन है 1/3। अच्छा, p दिया है तो मैं q भी निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा 2/3, है ना। p इज इक्वल टू 1/3, तो q इज इक्वल टू क्या 1 माइनस p, है ना। तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ओके, बोला है फाइंड द वैल्यूज of p of x less than equal to 2। बोल रहा है कि p of x less than equal to 2 का वैल्यू मुझे निकाल के दो। तो क्या ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of 2, यही बोलना चाह रहा है? 2 और 2 के जो कम वैल्यूज हैं उसको निकालने बोल रहा है ना, तो p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of 2, ये इस तरीके से निकालने को बोल रहा है। अच्छा, ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर PQ का वैल्यू दे दिया जाए, मतलब P और N का वैल्यू दिया है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ऐसा वैल्यू होता है, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए ना, NCX। लिखिए, सब लोग अपने नोटबुक में लिखिए, लिखेंगे सब लोग, NCX इंटू P ऑफ X इंटू Q का पावर N माइनस X। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये किसका वैल्यू रहता है? P ऑफ X का, है ना। तो उसके थ्रू मैं P ऑफ 0 निकाल सकता हूं। P ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई? NCX, N कितना है 4, C X कितना रखा हमने 0, इंटू P कितना है 1/3 का पावर X मतलब 0, इंटू Q का वैल्यू क्या है हमारा 2/3, इसमें होगा N माइनस X मतलब 4 माइनस 0 मतलब 4 आएगा। बराबर, सॉल्व कर लेते हैं। 4C 0 का वैल्यू होता है 1, किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, इंटू में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16/27। बराबर, ये आ गया हमारा 16/27। P ऑफ 0 आ गया। P ऑफ 1 निकाल लेते हैं सर, ये सेम फॉर्मेट के अंदर रख के, है ना। जब हमको P दिया हुआ है, N दिया है, तो उसके थ्रू हमने Q भी निकाल लिया, और हमको जब ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हम सारे वैल्यूज निकाल। अब P ऑफ 1 पे आते हैं, तो NCX मतलब 4C1 इंटू P ऑफ X मतलब 1/3 का पावर 1 इंटू 2/3 का पावर N माइनस X मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। करो, 4C1 का वैल्यू 4 इंटू 1/3 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, एंड ये हो जाएगा 27। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32 और ये नीचे आ जाएगा 81।
बराबर है। इसी तरीके से आप निकालते हुए जाओगे, P ऑफ 0 का वैल्यू 16.27 आया है, P ऑफ 1 का वैल्यू ये आया है। अब P ऑफ 2 का भी वैल्यू आप निकालोगे इसी फॉर्मेट के थ्रू, एंड देन आप मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करोगे कि भाई आंसर नंबर 49 हमारा ये होने वाला है ना। आंसर नंबर 49 आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर नंबर 49 बताओगे, है ना, वीडियो खत्म होते ही तुरंत बताओगे। और दूसरा चीज, एकदम डिसिप्लिन के साथ चलते रहना बाबू, कोई भी चीज कोई भी परेशानी आ जाए रुकना मत, अपनी तैयारी को पूरी, एक बार जनवरी खत्म हुआ ना आपका हाथ पांव डगमगाने लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं कैसे करूं। अभी समय है ना, समय है तो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बेवकूफी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे दो, आंसर नंबर 49 करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।